दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के डिवाइस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जो पार्लियामेंट है हमारा वो दो हाउसेस में बटा हुआ है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। दोनों हाउसेस के अपने अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स क्यों होते हैं। तो बेसिकली जो भी हाउस है पार्लियामेंट के अंदर, उनके जो मेंबर्स हैं उनको सही से रूल बेसिकली वो वर्क करें अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बनाए जाते हैं। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला दोस्तों हमारा है क्वेश्चन आर। तो बेसिकली किसी भी पार्लियामेंट्री मीटिंग का जो पहला आर होता है उसे हम क्वेश्चन आर कहते हैं। ठीक है, इसको भी तीन पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा दोस्तों स्टेयर्ड क्वेश्चन। स्टेयर्ड मतलब होता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर। इसमें बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ओरल आंसर देना पड़ता है। अब दूसरा है हमारा दोस्तों अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है उसको आंसर रिटर्न फॉर्म में देना पड़ता है। ठीक है। तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है इसमें जो नोटिस है वो 10 डेज के अंतराल देनी पड़ती है, और इसमें जो मिनिस्ट्री है उसको आंसर ओरली देना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्लोजर मोशन। तो बेसिकली इट इज अ मोशन मूव बाय द मेंबर्स टू कट एंड शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। तो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ये किसी भी डिबेट को शॉर्ट या कट करने के लिए इस मोशन का उपयोग किया जाता है। ये बेसिकली क्लोजर मोशन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा आता है सिंपल क्लोजर। इफ वन मेंबर moves that the matter has been sufficiently discussed, we now put to vote। तो बेसिकली कोई भी एक व्यक्ति अगर कह दे कि मैटर है पार्लियामेंट में सफिशिएंटली डिस्कस कर दिया गया है, आप इसको वोट करके क्लोज कर देना चाहिए, तब ये सिंपल क्लोजर के अंदर आता है। अब क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। तो बेसिकली कोई भी क्लॉज ऑफ अ बिल और अ लेंथी रेजोल्यूशन आर ग्रुप इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। बेसिकली कोई भी लेंथी रिजोल्यूशन या कोई भी क्लॉज किसी भी बिल की, अगर उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है बिफोर कमर्समेंट ऑफ द डिबेट, बिना उसके डिबेट के ऊपर चर्चा किए, तो वो हमारा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स में आता है। अब हमारा जो तीसरा है दैट इज कंगारू क्लोजर। अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आर टेकन अप फॉर डिबेट्स एंड वोटिंग एंड द इंटरवीनिंग क्लॉज आर स्किप। तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी केस की जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है उसके अंदर ही उसी के रिगार्डिंग पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स होती हैं, और जो बेसिकली अन इंटरवेनिंग क्लॉज है, मतलब जो ऐसी क्लॉज जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, उसको स्किप कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम क्लोजर मोशन का जो चौथा पार्ट है दैट इज ग्लूटाइन क्लोजर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज वन व्हेन डिस्कस क्लॉज ऑफ अ बिल और अ रिजोल्यूशन आर आल्सो पुट टू वोट अलोंग विद द डिस्कशंस। तो बेसिकली अगर पार्लियामेंट के अंदर ऐसी क्लॉज जिसको डिस्कस नहीं किया गया है उसके भी रिगार्डिंग वोट आ जाता है, वैसे ही जैसे डिस्कस के रिगार्डिंग आया है, तो जो डिस्कस अनडिस्कस क्लॉज है उसके भी ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। Article 75 of the Constitution says that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 75 कहता है जो मिनिस्ट्री है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। इट मीन्स दैट द मिनिस्ट्री स्टे इन ऑफिस एज लॉन्ग कॉन्फिडेंस। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो तब तक लोकसभा के अंदर रहेगी जब तक वो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स एंजॉय करेगी। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। बेसिकली अगर लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। अब इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद दोस्तों हमारा प्रिविलेज मोशन आता है। इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय द मिनिस्टर। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट के द्वारा जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं मिनिस्टर को, इस मोशन द्वारा वो हटा दिए जाते हैं। इट इज मूव बाय अ मेंबर when he feels that a minister has committed a breach of privilege of the house। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको जब ऐसे लगने लगता है कि मिनिस्टर ने अपने अधिकारियों को गलत उपयोग किया है, तब प्रिविलेज मोशन पास होता है। इट पर्पस इज टू सेंश्योर द कंसर्न मिनिस्ट्री। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि सेंश्योर करना जो प्रेजेंट की मिनिस्ट्री है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन।
तो इट इज इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट बाय अ मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर। तो बेसिकली ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिकली मिनिस्ट्री का अटेंशन प्राप्त करने के लिए। और कौन से मैटर? ऐसे मैटर जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है, अथॉरिटी स्टेटमेंट होते हैं। अब बेसिकली लाइक एन जीरो आर, it is also an Indian innovation that the parliamentary procedure has been existent since 1954। अगर देखा जाए तो जैसे जीरो आर वैसे ही कॉलिंग अटेंशन मोशन मिनिस्ट्री के अंदर 1954 से आया है। However, unlike the zero R, it is mentioned the rule of procedure। अब बेसिकली हमारा जीरो आर के अंदर रूल ऑफ प्रोसीड्यूर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर रूल ऑफ प्रोसीडर मेंशन किया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है नो डे येट नेम्ड मोशन। बेसिकली ये क्या है? इट इज अ मोशन दैट has been admitted by the speaker but no date has been fixed। तो बेसिकली नो डे yet name मोशन अपने नाम से ही सिद्ध होता है कि जो ये है बेसिकली स्पीकर के द्वारा एडमिट किया जाता है, लेकिन इसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं। The speaker, after considering the state of business in the house and consultation with the leader of the house और रिकमेंडेशन विद द बिजनेस एडवर्सरी अलॉट्स। तो बेसिकली जो स्पीकर है उसको बेसिकली कंसल्टेशन करता है जो लीडर्स है हाउस के साथ, रिकमेंडेशन मिलता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ, फिर ये नो डे येट नेम मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो दोस्तों अब हमारे आखिरी दो मोशन बचे हैं, दैट इज सेंश्योर मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन। तो जो सेंश्योर मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। It should state the reason for adoption in Lok Sabha. It can be moved against an individual or a group of ministry। अब बेसिकली सेंश्योर मोशन को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने का कारण समझिए। बेसिकली जो हमारा सेंश्योर मोशन है ये केवल एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी हो सकता है और पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में भी हो सकता है। It moved for censuring the council of minister for specific policy and action। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन के अगेंस्ट हो सकता है। इसको पास करते हैं लोकसभा के मेंबर्स, और बेसिकली इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं अपनी पद से रिजाइन नहीं करते हैं। अब सेंश्योर मोशन के बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है दोस्तों वो हाफ एन आवर डिस्कशन है। It is meant for discussing a matter sufficient public importance which has been subjected a lot of debate and answer which needs on the factor। बेसिकली हाफ एन आवर डिस्कशन में पब्लिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन होता है। ठीक है। द स्पीकर कैन अलॉट 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। किसी भी सप्ताह में पार्लियामेंट के 3 जो डेज होते हैं वो रिजर्व होते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। इस मोशन के लिए कोई भी फॉर्मल वोटिंग और हाउस के पहले नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार एंड धन्यवाद। आप इस वीडियो से मेरे साथ जुड़े रहे। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।